और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG की यादों में। चलिए तो आज की इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न क्या दिया है, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। तो वृद्धि और विकास का प्रथम चरण कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो शारीरिक विकास। वृद्धि और विकास का प्रथम चरण शारीरिक विकास। ठीक है, तो विकास विकास हो गया है, इससे शारीरिक विकास हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया। ये इम्पोर्टेंट है बहुत। फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, कुक, डाल्टन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रोबेल ने किया भाई किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। तो छात्र के जो अवांछित व्यवहार होता है उसका संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि कौन सा है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाए अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना, ये हो जाए सबसे प्रभावी विधि। उस कारण क्या है उसका, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा थार्नडाइक, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो डिसलेक्सिया जो है पढ़ने संबंधी समस्या, पढ़ने संबंधी जो समस्या होती है उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ब्रेल, ये ब्रेल है ना, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षणिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं, किसके लिए भाई, ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डिंग। तो दृष्टिबाधित विद्यार्थी, अस्थिबाधित विद्यार्थी, श्रवण बाधित विद्यार्थी, शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, दृष्टि बाधित, ब्रेल लिपि का नाम आ गया वहाँ, दृष्टि बाधित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, CWSN का अर्थ है, CWSN का अर्थ बताना है आपको। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है, परामर्श का एक तत्व नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वृत्तिक वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, बुद्धि, है ना, बुद्धि के परीक्षण हेतु भाटिया बैटरी का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। ये कोहलबर्ग है ना। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, नैतिक विकास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा भाई, है ना। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेंगे। बच्चों के सीखने के बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे, कौन थे वो। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थितियों में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा। तो वो परिस्थिति बताना है
इसमें बच्चे का संवेगात्मक और सामाजिक विकास अच्छे से हो पाएगा। तो जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, संज्ञानात्मक विकास। ये फेमस है भाई, संज्ञानात्मक विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है भाई? तो इस प्रश्न का सही आंसर जल्दी बता दीजिए। शारीरिक कौशल विकास, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस आधार पर जीन पियाजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है? किसके आधार पर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक अनुसंधान के आधार पर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था, किसके द्वारा पहचाना गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पियाजे के द्वारा, जीन पियाजे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की है? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, 6 अवस्थाओं की व्याख्या की है जीन पियाजे ने इसका संज्ञानात्मक विकास की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों का सही क्रम है, तो चरणों का सही क्रम बताना है उसको, 4 का, है ना। तो इसका सही आंसर अगर देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। संवेदी क्रियात्मक, पूर्व क्रियात्मक, स्थूल क्रियात्मक और औपचारिक क्रियात्मक, तो ये है उसका क्रम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है, तो सीखने का वह मॉडल जो बच्चों के सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है, कौन सा है भाई? तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। रचनावादी मॉडल, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। रचनावादी मॉडल जो है बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है, द्वितीय अवस्था कौन सा है भाई? अभी देखे हैं 4 अवस्था, द्वितीय अवस्था कौन सा है बताना है। द्वितीय, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सुधारना है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था है, ये है ना, कितनी अवस्था है? तो 6 अवस्थाएं हैं। ठीक है, याद रखिएगा, 6 अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है, क्या कहलाती है? जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता को क्या कहते हैं भाई? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, जैविक मंदता कहलाते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मूर्त संक्रिय अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, तो जीन पियाजे का सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देख लीजिए, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, तो बच्चों की जो सोच होती है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों से क्या होती है? भिन्न, यानी कि अलग होती है, ये बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धारा प्रवाहिता, विस्तार, मौलिकता एवं लचीलापन इत्यादि घटक संबंधित है, तो ये जो घटक है किससे संबंधित है भाई?
इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपसारी चिंतन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के उनके बच्चों को उनके व्यवहार के चिन्हों जैसे तनाव, बेचैनी और हकलाने से जाना जा सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको भी सुधारें। बच्चों के खाली स्थान को उनके व्यवहार के चिन्हों जैसे तनाव, बेचैनी और हकलाने से जाना जा सकता है। किसको जाना जा सकता है भाई, तो संवेगों को, ठीक है, संवेगों को जाना जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक 11 वर्षीय बच्चे ने संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर, अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट करना, ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी सब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के लिए व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है। तो पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्कीमा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाला जीवन के माध्यम में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। यह कथन किसका है। तो ये कथन जो है भाई आपका सिरिल बर्ट का हो जाएगा। ठीक है, तो पिछड़ा बालक वह है, तो पिछड़ा बालक किसको माना गया है कि जो अपने जीवन के 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे कक्षा का कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, तो 10 से 11 की उम्र में मान लिया जाए चौथी या पाँचवीं क्लास में है वो, तो पाँचवीं में है तो चौथी के क्लास का जो है कार्य उसको कर नहीं पाएगा। तो ये किस का है, ये बोला गया है पिछड़े बालक का है। तो किसी ने बोला है, तो सिरिल बर्ट ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। विकलांगता का उदाहरण बताइएगा भाई। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के लिए क्या आवश्यक है। प्रेरणा, बाधा, निरर्थक प्रतिक्रियाएं, उपरोक्त सभी। तो प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के लिए आवश्यक क्या चीज़ है भाई। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पियाजे के अधिगम की प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाता है। क्या कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, स्कीमा कहलाता है। तो पियाजे के अनुसार क्या होता है कि जिसके द्वारा संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। तो पियाजे की संरचना कौन सी है भाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा स्कीमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो ये वस्तु स्थायित्व, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। पियाजे के अनुसार, है ना। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा, संवेदी प्रेरक चरण। ठीक है, तो पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के संवेदी प्रेरक चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा संगठन। ठीक है, सॉरी, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? तो आत्मसातकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ, आत्मसातकरण के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डिसलेक्सिया का संबंध है, डिसलेक्सिया का संबंध क्या है? पढ़ने की अक्षमता से हो जाएगा, या अंकिक अक्षमता, या लिखने की अक्षमता, या तार्किक अक्षमता, क्या होगा बताइए? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर अगर देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लिखने की अक्षमता हो जाएगा, डिसलेक्सिया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? मूर्त क्रियात्मक अवस्था, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा सुरक्षित रखने की योग्यता, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीन पियाजे के संरचनात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं? तो किशोर विद्यार्थी जो होते हैं विकास के कौन से चरण में होते हैं, ये चीज पूछा गया है। तो इसका सही आंसर औपचारिक संक्रियात्मक चरण, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।